इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, इनके बारे में सोचो और फिर साथ में डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला सवाल है, इफ ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर ये जीरो है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी जीरो है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट बी वेक्टर। ये दोनों चीज़ें पता है, हम बी वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो सोचते हैं इसके बारे में। दोनों में ए है, पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर ये जीरो है, यानी कि मॉड ऑफ ए टाइम्स मॉड ऑफ ए टाइम्स कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा जो कि 1 होता है। अगर ये जीरो है तो हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर जीरो है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर वो जीरो है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए खुद जीरो है। और अगर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है यानी कि ए जो है ये हमारा एक जीरो वेक्टर है। अब अगर इस जीरो वेक्टर को किसी भी और वेक्टर के साथ डॉट लें तो मैग्नीट्यूड तो ए का जीरो ही रहेगा, यानी कि ये पूरे डॉट प्रोडक्ट को जीरो बना देगा। तो यानी कि ए डॉट बी ये हमेशा जीरो होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। बी कोई भी वेक्टर ले लो, ए तो हमारा जीरो वेक्टर है तो ये हमेशा जीरो रहेगा। तो व्हाट कैन वी से अबाउट बी? तो आंसर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं कह सकते बी के बारे में। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि हम बोल रहे हैं कि 0 इंटू एक्स अगर जीरो है तो एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। जीरो इस पूरी चीज़ को जीरो बना रहा है, एक्स के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगला सवाल, इफ ईदर वेक्टर ए इज जीरो और बी इज जीरो देन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मेक सेंस। अगर हम जीरो वेक्टर लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर जीरो आता है, अभी हमने देखा। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जस्टिफाई आवर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि ए और बी को जीरो होना पड़ेगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो जस्टिफाई करना है। ओके, तो ए डॉट बी को अगर हम देखें तो यह है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये जीरो कहाँ होता है? हाँ, अगर ए और बी में से कोई जीरो हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तीसरी चीज़ कॉस थीटा ये भी तो जीरो हो सकती है। अगर ये कॉस थीटा जीरो हो जाए तो ए और बी के मॉड को जीरो होने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो ऑल्सो मेक्स द डॉट प्रोडक्ट जीरो। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर हमें कोई बोल रहा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो होगा या किसी एक का जीरो होगा। हो सकता है इनका कॉस ऑफ थीटा जीरो हो रहा हो। और कॉस थीटा जीरो कहाँ होता है? कॉस थीटा जीरो होता है थीटा 90 पे, यानी कि हो सकता है दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, उनके मैग्नीट्यूड को जीरो होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर हम आई कैप डॉट जे कैप देखें तो आई और जे दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। बट अगर हम इनका डॉट लेते हैं तो ये होता है मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस ऑफ पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 ये इस पूरी चीज़ को जीरो बना रहा है। तो हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू कि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद, डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर्स में से कोई जीरो हो। अगला क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो देन व्हाट कैन वी से अबाउट ए एंड बी। अब कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी, ए डॉट बी को भी जीरो कर दिया और ए क्रॉस बी को भी जीरो कर दिया, दोनों साथ में जीरो हैं। अब हम क्या कह सकते हैं ए और बी के बारे में? तो सोचते हैं इसके बारे में। अगर ए डॉट बी जीरो है तो यानी कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा ये जीरो है। तो अभी तो हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ जीरो होनी पड़ेगी एटलीस्ट। और अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा टाइम्स एन कैप। ये एक यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अगर ये जीरो है, इसमें एन कैप तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब इन तीनों में से किसी को जीरो होना पड़ेगा। ओके, दोनों साथ में जीरो हैं। तो सोचते हैं इसके बारे में। पहले तो मैग्नीट्यूड्स नॉन जीरो देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी नॉन जीरो हों, ये मॉड ए और मॉड बी जीरो ना हो, लेकिन फिर भी हमें दोनों चीज़ें जीरो मिल जाए? ऐसा होने के लिए कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा एंड साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा। अब ऐसा कोई एंगल है जिसमें कॉस भी और साइन दोनों साथ में जीरो हो जाए? नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो एंड कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कांट बी ट्रू टुगेदर। किसी भी थीटा के लिए दोनों चीज़ें साथ में जीरो नहीं हो सकती। मैक्सिमम एक को जीरो कर लोगे, दूसरा जीरो नहीं होगा। इन मोस्ट केसेस दोनों ही जीरो नहीं होंगे। तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जीरो दिए हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ थीटा से काम नहीं चलेगा, किसी न किसी के मैग्नीट्यूड को भी जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स, या तो ए ले लो या बी ले लो या दोनों ले लो, एटलीस्ट वन ऑफ दीज वेक्टर्स इज ए जीरो वेक्टर। तभी ये दोनों चीज़ें साथ में जीरो होंगी।
सिर्फ थीटा से काम नहीं चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही, अगर दोनों में से कोई एक 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जैसा हमने डॉट में देखा था वैसे ही क्रॉस में भी है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ओके, इसमें ये हो रहा है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइन थीटा है ये भी तो इसको 0 कर सकता है। और साइन थीटा कहाँ 0 होगा? साइन थीटा 0 होता है जब थीटा 0 होता है या फिर थीटा पाई होता है। तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ये चीज़ 0 होगी। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो आई क्रॉस आई एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मॉड ऑफ आई साइन ऑफ 0 1 1 0, तो 0 हो गया। नॉन जीरो वेक्टर्स पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी कि ए वेक्टर है सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, देन इज इट ट्रू दैट मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। यानी कि इज इट ट्रू कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम ए के बराबर हो, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। जस्टिफाई योर आंसर। तो सोचते हैं इसके बारे में। ए इन दोनों का सम है, यानी कि हमें बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स मॉड ऑफ बी प्लस सी ये बराबर है मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी के। ऐसा हो सकता है क्या? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा बी वेक्टर है येलो वाला, और ये हमारा सी वेक्टर है ब्लू वाला। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है कि ये जो वेक्टर है ऑरेंज वाला ये हो जाएगा बी प्लस सी, इस केस में ए वेक्टर। अब अगर हम इस इमेज को देखें तो इसका मैग्नीट्यूड इस साइड की लेंथ है, ये बी का मैग्नीट्यूड है और ये सी का मैग्नीट्यूड है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी ये तो बड़ा होगा मॉड ऑफ बी प्लस सी से। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है तो ये चीज़ बराबर कभी नहीं होगी। ये राइट हैंड साइड हमेशा बड़ी होगी लेफ्ट हैंड साइड से। और ये बराबर कब होगा? ये बराबर होगा जब ये ट्राइंगल कोलैप्स कर जाएगा, जब ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में फेसिंग होंगे। तब हम बोल सकते हैं कि येलो का मैग्नीट्यूड प्लस ब्लू का मैग्नीट्यूड अगर ये सेम लाइन पे हैं वो इक्वल होगा इस ऑरेंज वाले मैग्नीट्यूड से। इन दोनों को सेम डायरेक्शन में फेस करना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये ट्रू हो सकता है, दिस कुड बी ट्रू, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी डू वी हैव मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और यहाँ दिया हुआ है नॉन जीरो वेक्टर्स लेने ए एंड बी। तो ए और बी नॉन जीरो हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। वो किस एंगल के लिए होगा? सोचते हैं इसके बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये बराबर है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ साइन थीटा, और एन कैप इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए और बी बोला जा रहा है कि नॉन जीरो हैं, तो ए और बी को हम कैंसिल कर सकते हैं इनके मैग्नीट्यूड्स को, क्योंकि नॉन जीरो हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। अब है मॉड ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन थीटा। तो ऐसा कौन सा थीटा है जिसका कॉस और साइन का मैग्नीट्यूड बराबर हो? इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये है मॉड ऑफ टैन थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे और थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 पे। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर करना है, साइन प्लस माइनस चलेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 बराबर होते हैं 1/√2। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट देखें तो साइन 3 पाई बाय 4 ये होता है 1/√2 और कॉस 3 पाई बाय 4 होता है -1/√2। लेकिन जब हम मॉड लेंगे तो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों एंगल्स के लिए हमारा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी।